हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हल्दी आई मेकअप लुक। वैसे तो पूरा ही लुक किया था हमने विद बेस के साथ, पूरे फेस पे भी हमने बेस वगैरह लगा के अच्छे से रेडी किया था हल्दी लुक। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आई मेकअप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने आईज पे कंसीलर लगाया है आईब्रो को शेप करते हुए। तो बहुत अच्छे से दोनों आँखों पे कंसीलर लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है 02 नंबर। तो आप भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आई मेकअप करोगे ना, चाहे फेयर टोन हो या फिर डार्क टोन हो, कोशिश करें आप मतलब फेयर स्किन का ही कंसीलर यूज़ करें। उससे क्या है, आई मेकअप है जो उभर के आता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर बहुत अच्छे से दोनों आँखों पे आईब्रो को शेप करते हुए लगा लिया है और नीचे शुगर पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। आप चाहो तो नॉर्मल पाउडर भी डाल सकते हो। इससे क्या है, जब आप आई मेकअप करोगे तो जो भी डस्ट नीचे की तरफ गिरेगा कलर का, तो वो इसी के ऊपर आएगा, आपकी स्किन पे नहीं चिपकेगा। तो इससे क्या है, बहुत आसानी हो जाती है। जब हम बेस बनाते हैं तो हमें बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में अच्छे से काम हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर जो कंसीलर लगाया उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है और लॉक कर देंगे अब हम कॉम्पैक्ट की सहायता से। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे कि आपकी जो आई शेडो में स्किन कलर होता है ना एक, तो उससे अच्छे से लॉक कर दोगे। तो यहाँ पर मैंने अभी उसी से ही लॉक किया है। अब मैं यहाँ पर एक क्रीज लाइन क्रिएट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से क्रीज लाइन बनाई है, तो आप भी लाइट ऑरेंज ले सकते हैं। क्रीज में हमेशा लाइट कलर्स यूज़ होते हैं पीच साइड से। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर उठाया, ऑरेंज पीच कलर, और क्रीज बना दिया अच्छे से। तो सेम तरीके से हम दूसरी आँख पे भी सेम करेंगे। दोनों आँखों को एक साथ कवर करते हुए चलें ताकि आपका जो मेकअप है वो सेम हो। अगर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे करोगे तो फिर डिफरेंट होता है थोड़ा सा। तो इसलिए कोशिश करें साथ के साथ कवर हो जाए। और ब्लेंडिंग पावर अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखें, तभी आपका आई मेकअप है जो वो बहुत अच्छे से उभर के आएगा। तो उसके बाद ग्रीन कलर से मैंने डेप्थ क्रिएट की है। तो आप भी इस तरह से ग्रीन कलर उठा के अपनी डेप्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और जो कि हम हल्दी लुक करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है ये वाला मेकअप। तो इस मेकअप के लिए कलरफुल कलर्स ही उठाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ये सब। तो बस मैं यहाँ पर इसी तरह से कलर उठा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कलर डार्क हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेकअप बहुत अच्छा लगता है जब बहुत कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से डेप्थ को क्रिएट किया है। तो दोनों आँखों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम तरीके से करते हुए चलेंगे। और कलर कम पड़े तो दोबारा से ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट नहीं उठा रही हूँ, ब्रश से उठा रही हूँ ताकि हमारा कलर ज़्यादा ना आए। उसके बाद मैंने पिंक कलर लिया है और आउट कॉर्नर पे डालेंगे। यहाँ पर आउट कॉर्नर पे जब हम ये कलर उठा रही हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल लाइट से मर्जिंग करी, पिंक लाइट से मर्जिंग करी है मैंने पहले। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा कलर उठाऊंगी ना, तो उसमें बिल्कुल डार्क शेड डालूंगी। तो बस अब यहाँ पर मैं दोबारा कलर उठाऊंगी और इसे डार्क कर दूंगी। अभी मैंने सिर्फ मर्जिंग करी है, ठीक है। तो आप साइडों से, कॉर्नर से देख सकते हैं मर्जिंग कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर मैं कलर पिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने सेकंड कोट उठाया है तो कलर कितने अच्छे से उभर के आया है। अगर मैं एक ही कोट लगाती तो कलर इतने अच्छे से उभर के नहीं आता। तो यहाँ पर देखो सेकंड कोट में कलर कितने अच्छे से उभर के आया। और यहाँ पर ना थोड़ा सा कर्व में लिया है, और जैसे विंग लाइनर हम लगाते हैं ना, कुछ इस शेप में मैंने इसको लगाया है और हमारी क्रीज लाइन को फॉलो किया है। तो सेम तरीके से मैंने दूसरी आँख पर भी किया है। तो आप भी यहाँ पर जब भी करेंगे क्रीज लाइन को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि क्रीज लाइन जब फॉलो करते हैं ना तो मेकअप बहुत अच्छे से कवर अप होता है। जो हमारी क्रीज लाइन होती है वहाँ पर हमारी ब्लेंडिंग जानी चाहिए और डेप्थ तक हमारा कलर जाना चाहिए। हमेशा इस चीज़ को याद रखें। अगर इस तरह से आप कैसे करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका मेकअप अच्छे से निखर के आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर और पिक करा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा तो थोड़ा सा और डाल दिया है। तो उसके बाद अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर क्रीज़। तो ये हाफ कट क्रीज़ में मैंने हल्दी मेहंदी लुक को क्रिएट किया है। ये हल्दी और मेहंदी दोनों में चलता है, आप भी सेम तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने येलो ज़्यादा डाला है वहाँ पर आप ग्रीन ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पर अब मैं क्रीज़ को क्रिएट करूँगी। तो आप भी इस तरह से क्रीज़ क्रिएट कर देंगे। क्रीज़ के लिए भी मैंने स्विस ब्यूटी का 02 नंबर लिया है।
तो इसको भी मैं दोनों आँखों पे सेम तरीके से बारी बारी से कर रही हूँ। मैं एक एक करके नहीं कर रही हूँ, मैं एक साथ ही दोनों आँखों को लेके चल रही हूँ। और हमेशा मैं मेकअप को इसी तरह से करती हूँ ताकि मेरी जो दोनों आँखें हैं वो इक्वल कलर पिक हो, वहाँ पर कहीं पे कम या ज़्यादा ना हो। बाकी अगर थोड़ा बहुत फिर भी 19-20 हो जाता है तो मैं उसे बाद में ठीक कर लेती हूँ, और उसी तरह से ठीक करना बताती हूँ बारी बारी से किस तरह से ठीक करना है। तो बस अच्छे से मैंने यहाँ पे कंसीलर को अच्छे से लगा दिया है। फिंगर की सहायता से इसे ब्लेंड करेंगे। जब भी फिंगर की सहायता से ब्लेंड करें तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है, क्योंकि ज़रा सा हाथ ऊपर होते ही आपका जो क्रीज लाइन है ये बिगड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा संभाल के आपको क्रीज को फिंगर की सहायता से इस तरह से मर्ज कर लेना है। यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, छोटे ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं। अब इसे लॉक करने की बजाय यहाँ पर मैं लॉक इसे येलो कलर से करूँगी, ताकि जो हमारा येलो कलर है बहुत ज़्यादा उभर के आए। अगर इसी पार्ट को हम बिना क्रीज करे हुए करते तो हमारा जो ये येलो कलर है ना वो उभर के नहीं आता। इसलिए हम एडवांस में हमेशा कंसीलर के साथ ही इस तरह के आई मेकअप बताते हैं, ताकि वो उभर के दिखें। किस तरह से हम उभार के अपने आई मेकअप को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कंसीलर को लॉक करने की बजाय सीधा हमने कलर पिक किया है। तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे से कलर उभर के आया है और बहुत अच्छा और प्यारा लुक लग रहा है ये। तो सेम तरीके से दोनों आँखों पे कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दोनों आँखों पे सेम तरीके से कर लिया है, और दूसरी आँख पे भी बहुत अच्छे से लाइंस को बचा के वहाँ पर कलर पिक करेंगे। कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए, कहीं पर भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब में इक्वल और सीक्वेंस से होना चाहिए। और मर्जिंग पावर जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो यहाँ पर मर्जिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, जब भी हल्दी लुक करते हैं तो हमें अलग अलग ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। एक ब्रश से आप यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग कलर होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब बारी आती है लाइनर की। तो यहाँ पर मैंने विंग लाइनर लगाया था पहले, फिर मुझे थोड़ा कम अच्छे से लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर क्लासिक लाइनर यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने क्लासिक लाइनर लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से फाइन लाइन के साथ आप क्लासिक लाइनर लगाओगे। आपके ऊपर डिपेंड है, आप लॉक लाइनर, विंग लाइनर, या फिर आप पिनअप लाइनर, जो भी आपके क्लाइंट की आंखों पे अच्छा लगे, या फिर आपके क्लाइंट को जो भी डिमांड हो आपके क्लाइंट की, आप वो यूज़ करें। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो यूज़ किया है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। तो यहाँ पर मैंने दोनों आँखों में क्लासिक लाइनर को बहुत अच्छे से लगा दिया है। कॉर्नर से थोड़ा मोटा रखा है ताकि क्लाइंट की आंखें बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी लगें। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं। लाइनर कंप्लीट होने के बाद अब बारी आएगी मस्कारा की। तो अब हम मस्कारा अच्छे से लगाएंगे। तो मस्कारा भी बहुत अच्छे से लेसेस पे लगा देना है। इनकी लेसेस बहुत अच्छे से हैवी थी, तो हमने यहाँ पर आईलेस का यूज़ नहीं किया है। तो इनकी जो लेसेस थी बहुत लंबी लंबी और भारी भारी थी, तो हमने बस यहाँ पर काम चला लिया। यहाँ पर मस्कारा लगा के अलग से हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बहुत अच्छे से मस्कारा लगाएंगे। इस तरह से आंखें बंद करके जब हम मस्कारा लगाते हैं ना, तो ऊपर जब छिपके वो टच हो जाता है ना हमारी शैडो पे, तो यहाँ पर वो चांस नहीं रहता। तो इस तरह से मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इस तरह से मेरा मस्कारा लग चुका था। अब बारी आती है आईब्रो को अच्छे से फिल करने की। तो मैंने इनकी आईब्रो पहले से ही बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो यहाँ पर मैंने बस जो मैंने बेस लगाया था ना, इनकी आंखों पे कंसीलर लगाया था, वो इनकी आईब्रो पे जो टच हुआ है उसको बस मैं फाइन कर रही हूँ ताकि मैसी ना लगे। और उसके बाद मैंने स्पूली से कर दिया है कॉम। आप भी इस तरह से स्पूली से कॉम ज़रूर करें। अगर स्पूली से कॉम करते हैं ना तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग में काम होता है। तो बस मैंने यहाँ पर स्पूली से बहुत अच्छे से दोनों आईब्रो को बारी बारी से कर लिया था। फिर अगर कॉर्नर इधर उधर दिखे तो थ्रेड चला सकते हो आप। तो यहाँ पर लास्ट में बारी आती है, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाई क्योंकि मुझे यहाँ पर माइलर लगाना था आंखों पे। तो थोड़ा सा फंकी मेकअप है तो फंकी ही कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने माइलर के लिए ग्लू लगाया, जो लेस ग्लू होता है ना उसको अच्छे से लाइनर के पार्ट पे अच्छे से फाइन पतला पतला करके लगा दिया। और स्पीड में जब वहाँ पे इस तरह से माइलर लगाओ ना, थोड़ा स्पीड में लगाना, क्योंकि जो ग्लू है ना वो बहुत जल्दी ड्राई होती है। तो बस इस तरह से मैंने पूरी आंखों पे माइलर लगा दिए थे, और माइलर लगने के बाद बहुत प्यारी आंखें लग रही थी। तो आप देख सकते हैं
तो बस इस तरह से पहले हमने बारी बारी से ऊपर कॉर्नर तक लगाए हैं। इनर कॉर्नर को पूरा कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि हाफ में ही मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया है। तो यहाँ पर भी मैंने लेस ग्लू लगा के फटाफट मतलब माइलर लगा दिया और जो बचा हुआ है कॉर्नर्स पे उनको कवर किया। और ये माइलर्स ना वो वाले थे जो नेल आर्ट में यूज़ होते हैं, तो इन्हें हम आंखों पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई ऐसा हैवी केमिकल नहीं है जो हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसे और भी डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं, इसमें और भी डिफरेंट कलर आते हैं। तो ये येलो कलर के थे, तो मेरा मेकअप हल्दी का था तो मैंने यहाँ पर येलो कलर के ही माइलर यूज़ किए हैं। तो आप चाहें तो और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इसमें पिंक कलर के माइलर भी बहुत प्यारे लगते, लेकिन अभी मैंने चूज़ सिर्फ यही करे। और वैसे सच बताऊं तो ज़्यादा कलर ऑप्शन मेरे पास इस टाइम था भी नहीं, इसलिए मेरे को ये जितने मेरे पास ऑप्शन थे उसमें मुझे येलो कलर बेटर लगा, तो इसलिए मैंने येलो यूज़ किया। उसके बाद ये एक पे थोड़ा सा आगे की तरफ रह गया था तो मैंने यहाँ पर भी अच्छे से कवर कर दिया है। थोड़ा स्पीड में लगाना होता है तो मैंने भी बस स्पीड में ही लगाया ताकि हमारी जो ग्लू है वो ड्राई ना हो जाए। तो आप भी जब भी लगाओ ना तो ये वाला प्रोसेस आप थोड़ा सा स्पीड में रखना ताकि आपका ये पार्ट अच्छे से हो जाए और कवर अप हो जाए। अभी ये जैसे मैसी लग रहा है ना, तो इसको जैसे लेसिस पे अभी गिरा है थोड़ा सा, तो हम कोई भी क्रीज ब्रश उठाएंगे, क्रीज नहीं हो आप कोई भी ब्रश उठा सकते हैं और लेसिस को इस तरह से डस्ट आउट कर देंगे। तो उससे क्या है जो आपका काम है वो फिनिशिंग में लगेगा। तो अभी आप देख सकते हो मैंने डस्ट आउट कर दिया है तो कितने अच्छे से फिनिशिंग में नज़र आ रहा है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो अभी हमारा ये फाइनल रिज़ल्ट निकल के आएगा, तो आप देख सकते हो फाइनल रिज़ल्ट कितना प्यारा लग रहा है। और आई मेकअप सच में ही बहुत सुंदर लग रहा था, जितना वीडियो में नहीं लग रहा इतना तो रियल में लग रहा है। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट था, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।